17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत एक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य, जो कभी अपराजय प्रतीत होता था, धीरे-धीरे अपनी ताकत खो रहा था। औरंगजेब की कट्टर नीतियों और उसके सैन्य अभियानों ने देश को थका दिया था। हिंदू और सिख जनसमुदाय मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त थे। धार्मिक स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा था और जबरन धर्म परिवर्तन आम बात हो गई थी। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इस अंधकारमय काल में एक आशा की किरण बनकर उभरे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को सैनिक रूप में तैयार किया, खालसा पंथ की स्थापना की और अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाने की घोषणा की। यह वह समय था जब पंजाब की धरती पर बंदा सिंह बहादुर का आगमन होने वाला था, एक ऐसा योद्धा जो भविष्य में इतिहास की दिशा बदल देगा। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण दास था। बाल्यकाल से ही उनमें तीव्र बुद्धि और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव था। वे एकांत प्रिय थे और सांसारिक बंधनों से दूर रहने की इच्छा रखते थे। किशोरावस्था में उन्होंने गृह त्याग कर लिया और एक वैरागी सन्यासी बन गए। वर्षों तक तपस्या और साधना में समय बिताने के बाद उन्होंने मदन दास बैरागी नाम धारण किया और नांदेड़, महाराष्ट्र में रहने लगे। यहीं उनकी भेंट गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 1708 का वर्ष था। गुरु गोबिंद सिंह जी दक्षिण भारत की ओर मुगल अत्याचारों के विरोध में गए हुए थे और नांदेड़ में ठहरे हुए थे। वहीं एक दिन उनकी दृष्टि मदन दास बैरागी पर पड़ी। गुरुजी ने उसकी आंखों में तपस्या तो देखी, परंतु उसमें वह ज्वाला नहीं थी जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सके। गुरुजी ने कहा, क्या तेरा धर्म केवल ध्यान है? क्या तू अत्याचार का प्रतिकार नहीं करेगा? मदन दास बैरागी निरुत्तर रह गया। उसे लगा मानो किसी ने उसके हृदय के भीतर सोई हुई चेतना को जगा दिया हो। उसने गुरुजी से दीक्षा ली और वहीं उसका नाम पड़ा, बंदा सिंह बहादुर। यह नाम ही उसके जीवन के उद्देश्य की घोषणा बन गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह को एक विशेष अभियान पर भेजा। उन्हें 5 प्यारे, एक निशान, ध्वज, एक नगाड़ा और एक हुक्मनामा सौंपा गया, जिसमें लिखा था कि पंजाब जाकर अत्याचारियों का अंत करो और धर्म की रक्षा करो। बंदा सिंह ने यात्रा आरंभ की। उन्होंने दिल्ली के पास पहुंचकर कुछ समय साधु वेश में बिताया, रणनीति बनाई और धीरे धीरे पंजाब की ओर बढ़े। उनके साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सिख जुड़ते गए, जो गुरु की आज्ञा पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। पंजाब पहुंचने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने पहला अभियान समाना पर चलाया। समाना वह स्थान था जहां मुगल अधिकारियों ने निर्दोष सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। यह नगर वजीर खान के प्रमुख सहयोगियों का गढ़ था। बंदा सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर समाना पर चढ़ाई की। एक संगठित आक्रमण की योजना बनाई गई, जिसमें युवाओं से लेकर वृद्धों तक ने भाग लिया। 1609 में समाना पर आक्रमण हुआ। नगर की रक्षा करने वाले मुगल सैनिक तैयार नहीं थे। बंदा सिंह की सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी और समाना को जीत लिया गया। मुगल अधिकारी मारे गए और बंदा सिंह ने जनता के समक्ष न्याय स्थापित किया। समाना की विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक झटका भी था मुगलों के लिए। इससे जनता में साहस का संचार हुआ और लोग बंदा सिंह के नेतृत्व में विश्वास करने लगे। समाना के बाद बंदा सिंह ने सादौरा की ओर कूच किया। यह नगर भी अत्याचारियों का अड्डा था। सादौरा का शासक उस्मान खान हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात था। बंदा सिंह ने वहां भी सैन्य मोर्चा संभाला। जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ और भीषण युद्ध के बाद उस्मान खान मारा गया। इसके बाद कई और नगरों ने बिना युद्ध के समर्पण कर दिया। बंदा सिंह ने इन नगरों में एक न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को भूमि का अधिकार दिया। अब किसान मुगल अधिकारियों के अधीन नहीं बल्कि स्वतंत्र नागरिक थे। यह शासन प्रणाली जनता के हक में थी और यही कारण था कि बंदा सिंह का समर्थन ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ता गया। समाना और सादौरा की विजय के पश्चात बंदा सिंह बहादुर ने अब सबसे बड़े शत्रु सरहिंद के सूबेदार वजीर खान की ओर ध्यान केंद्रित किया। यह वही वजीर खान था जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 मासूम पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। सिखों के लिए यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं बल्कि प्रतिशोध और न्याय का था। बंदा सिंह ने एक विशाल सेना का गठन किया, जिसमें किसानों,
सैनिकों और सामान्य जनों का उत्साहवर्धन हुआ। उन्होंने 1710 में सरहिंद की ओर कूच किया। मार्ग में आने वाले छोटे किलों और चौकियों को पार करते हुए सेना तेजी से आगे बढ़ी। 1710 में सरहिंद की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, आत्मा और विश्वास का था। बंदा सिंह के नेतृत्व में सिखों ने वजीर खान की सेना को पराजित किया। वजीर खान स्वयं युद्ध में मारा गया। सरहिंद पर विजय प्राप्त कर बंदा सिंह बहादुर ने न केवल वजीर खान के अत्याचार का अंत किया, बल्कि उस भूमि को भी मुक्त किया जिसे अन्याय से रौंदा गया था। सरहिंद की विजय सिख इतिहास में मील का पत्थर बनी। यहां भी बंदा सिंह ने किसानों को भूमि का मालिक बनाया, मंदिरों और गुरुद्वारों का पुनर्निर्माण कराया और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की। यह वह क्षण था जब पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य की नींव रखी गई। सरहिंद पर विजय के बाद बंदा सिंह बहादुर ने एक स्वतंत्र सिख राज्य की नींव रखी। यह राज्य साम्राज्यवादी नहीं था, बल्कि जन कल्याण की भावना पर आधारित था। राजधानी मुकतसर, लोहगढ़ और सरहिंद को केंद्र बनाकर प्रशासन चलाया गया। यह पहली बार था जब सिखों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी। उन्होंने सिक्के चलवाए जिन पर लिखा था, देग तेग फतेह, नुसरत बेदरंग, यफ्ताजद ए नानक गुरु गोबिंद सिंह। इसका अर्थ था, दांत और तलवार की विजय निस्संदेह प्राप्त हुई गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के आशीर्वाद से। यह न केवल एक मुद्रा थी, बल्कि एक घोषणा भी कि अब शासन गुरु की मर्यादा और न्याय पर चलेगा। बंदा सिंह ने सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार को समाप्त किया, करों को सरल बनाया और जनता को न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतें स्थापित की। बंदा सिंह बहादुर की बढ़ती शक्ति से दिल्ली की मुगल सल्तनत भयभीत हो उठी। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद मुगलों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका था, पर बंदा सिंह की सफलता ने उन्हें एकजुट कर दिया। सम्राट फर्रुखसियर ने एक विशाल सेना तैयार की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जनरल अब्दुल समद खान और कमरुद्दीन खान। बंदा सिंह को चारों ओर से घेरा जाने लगा। धीरे धीरे उनके समर्थकों को अलग अलग मोर्चों पर हराने की साजिशें रची गईं, परंतु बंदा सिंह ने लोहगढ़ में एक मजबूत किला बनवाया, जो उनके अंतिम रक्षा स्थल के रूप में कार्य करता रहा। लोहगढ़ का किला केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, साहस और विश्वास से बना था। बंदा सिंह ने वहां रहकर अपने अनुयायियों को संगठित किया और अंतिम संघर्ष की तैयारी करने लगे। लोहगढ़ का किला, जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित था, बंदा सिंह बहादुर का अंतिम प्रमुख गढ़ बन चुका था। मुगल सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। हजारों की संख्या में सिखों ने इस घेराबंदी का सामना किया। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन हौसला असीम था। सर्दियों का मौसम था, खाने पीने की सामग्री समाप्त हो रही थी, लेकिन बंदा सिंह ने हार नहीं मानी। मुगलों ने महीनों तक घेरेबंदी जारी रखी, परंतु बंदा सिंह हर बार उनका प्रतिकार करते रहे। उन्होंने गुप्त रास्तों से सैनिकों को भेजकर मोर्चों पर हमला किया, जिससे मुगल सेना का मनोबल गिरा। इस लंबे संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, बल्कि धर्म, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का था। 1715 में लगातार महीनों की घेराबंदी और विश्वासघात के चलते अंततः बंदा सिंह बहादुर को उनके कुछ साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दिल्ली लाया गया। 700 से अधिक सिख बंदियों को उनके साथ गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की सड़कों पर उन्हें बेड़ियों में बांधकर घुमाया गया, ताकि जनता में डर का संचार हो सके। लेकिन दिल्ली की जनता ने भय नहीं, बल्कि श्रद्धा से इन शूरवीरों को देखा। बंदा सिंह बहादुर की आंखों में पराजय नहीं, बल्कि विजय की चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने पराजय नहीं, धर्म की विजय देखी है। 1716 में एक एक कर उनके साथियों को निर्दयता से मार दिया गया। अंततः बंदा सिंह बहादुर को अपने पुत्र अजीत सिंह के साथ सार्वजनिक रूप से यातनाएं दी गईं और वीरगति प्राप्त हुई। मुगलों ने सोचा कि उन्होंने विद्रोह को समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया था जो आने वाले दशकों में साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगी। बंदा सिंह बहादुर की शहादत ने सिख समाज को झकझोर दिया, लेकिन साथ ही यह बलिदान प्रेरणा का स्रोत भी बना। उन्होंने यह सिखा दिया कि न्याय और धर्म की रक्षा के लिए एक सामान्य व्यक्ति भी सम्राटों को चुनौती दे सकता है। दिल्ली में सिख बंदियों के बलिदान को जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। गुरुद्वारों में अरदासें होने लगीं। संतों और बच्चों ने बंदा सिंह को
धर्मवीर योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया। उनके बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि मृत्यु से बढ़कर भी कोई मूल्य होता है, आत्मसम्मान और धर्म। पंजाब में खालसा आंदोलन ने एक नई ऊर्जा प्राप्त की। यद्यपि कुछ समय के लिए सिख संगठनों को दबाया गया, लेकिन जनमानस में बंदा सिंह की स्मृति सदैव जीवित रही। उन्होंने जो बीज बोया था, वही आने वाले समय में सिख साम्राज्य के वटवृक्ष में परिवर्तित हुआ। बंदा सिंह बहादुर के बाद सिखों में नेतृत्व का संकट उत्पन्न हुआ, परंतु खालसा की भावना जीवित रही। विभिन्न मिसलों, स्वतंत्र सिख सैन्य दलों का उदय हुआ। इन मिसलों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रशासन चलाया और मुगलों तथा अफगानों से युद्ध जारी रखा। 1760 के दशक में सिखों ने फिर से लाहौर, अमृतसर और सरहिंद जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यह सिख संघर्ष का दूसरा चरण था, जिसमें बंदा सिंह की प्रेरणा ने नींव रखी थी। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक संगठित सिख साम्राज्य अस्तित्व में आया, जिसने पंजाब में न्यायपूर्ण और शक्तिशाली शासन स्थापित किया। रणजीत सिंह के शासन में सिख धर्म, कला, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। परंतु इस समृद्धि का मूल स्तंभ वही था जो बंदा सिंह बहादुर ने अपने रक्त से सींचा था। बंदा सिंह बहादुर केवल एक योद्धा नहीं थे, वे विचार, प्रेरणा और परिवर्तन के प्रतीक थे। उन्होंने सिखों को यह विश्वास दिलाया कि वे केवल धार्मिक समुदाय नहीं, एक राष्ट्र हैं। बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद भले ही कुछ समय के लिए सिखों की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई हो, पर उनकी विचारधारा अमर हो गई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक न्यायप्रिय शासन संभव है, जिसमें धर्म, समानता और साहस का मेल होता है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को नकारा, किसानों और दलित वर्गों को अधिकार दिए और सत्ता को जनहित के लिए प्रयोग किया। उनकी सबसे बड़ी विरासत यह थी कि उन्होंने खालसा को आत्मविश्वास दिया। यह भावना कि वे केवल साधु नहीं, बल्कि सैनिक भी हैं। बाद हर सिख योद्धा, चाहे वह मिसल का सदस्य हो या रणजीत सिंह की सेना का सेनापति, सब बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोबिंद सिंह के बाद अपने पथ प्रदर्शक के रूप में मानते रहे। 21वीं सदी के भारत में भी बंदा सिंह बहादुर की स्मृति जीवित है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में सिक्के जारी किए, डाक टिकटें छापी गईं और कई शिक्षण संस्थानों, सड़कों और संग्रहालयों का नाम उनके ऊपर रखा गया। पंजाब और हरियाणा में उनके सम्मान में स्मारक और गुरुद्वारे स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में जहां उन्हें शहीद किया गया था, वहां आज बंदा बहादुर स्मारक बना है। वहां प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी वीरता को याद किया जाता है। इतिहासकारों ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला महानायक कहा है, जिन्होंने धर्म और स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दी। बंदा सिंह बहादुर केवल सिख इतिहास के नहीं, बल्कि समग्र भारतीय इतिहास के एक महान नायक हैं। उनका जीवन आज भी युवाओं को यह सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना सबसे बड़ा धर्म है। उनके त्याग, साहस और न्यायप्रियता की गूंज आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। बंदा सिंह बहादुर का जीवन एक अद्वितीय गाथा है, एक साधु से योद्धा बनने की, एक सामान्य व्यक्ति से सम्राट बनने की और अंततः आत्म बलिदान के माध्यम से अमर होने की। उनकी कथा यह सिद्ध करती है कि जब भी धर्म, न्याय और स्वतंत्रता पर संकट आएगा, कोई बंदा सिंह बहादुर अवश्य जन्म लेगा।